वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में पैट 2025 परीक्षा देने के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लेकर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएंगे, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी हैं, कहां पर गलती नहीं करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य परीक्षाओं में लागू नहीं होता है, पेट में है। इस वजह से हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, और यदि आप पहली बार पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी। किस ज़िले में आपकी परीक्षा है, डेट ज़रूर देख लीजिएगा कि किस दिन आपकी परीक्षा है, क्योंकि 6 और 7 2 दिनों में एग्ज़ाम है। दोनों दिन 2-2 पाली होगा, तो पहली पाली में है, दूसरी पाली में है। जैसे पहली पाली देखिए 10 से 12 में परीक्षा होगी। एक बात का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम शुरू होने के 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम रखा गया। तो यदि 10 बजे से परीक्षा है तो 8 बजे आप सेंटर पर पहुँच जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है कि 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। मेन गेट से एंट्री किसी भी हालत में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो 2 घंटे पहले नहीं पहुंच पाते हैं तो 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो भी काम हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे पहले तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से शाम वाले पेपर में भी होगा। 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है और आधे घंटे पहले आपको एंट्री कराई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों 4थे नंबर पर दी गई है। इंस्ट्रक्शन में आपके एडमिट कार्ड पर ही ये प्रिंटेड है। बहुत सारे छात्र पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, कुछ लोग लापरवाही करते हैं, कुछ छात्र पढ़ते हैं सही से समझते नहीं हैं। तो आप यहाँ पर समझ जाइए कि 4 चीज़ें लेकर आपको सेंटर पर जानी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आप लेकर एंट्री नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो होता है आपका एडमिट कार्ड। प्रवेश पत्र तो आपको लेकर जाना ही है, इसके साथ पहचान पत्र लेकर जाना है और पहचान पत्र का फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। बताया गया है दोस्तों यहाँ पर कि प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान पत्र हेतु केंद्र पर अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। तो आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है पहचान पत्र के लिए। तो यदि आपके पास डीएल, पैन कार्ड या वोटर आईडी है, उसके साथ आधार कार्ड जरूर रखें। आधार कार्ड बिल्कुल अनिवार्य है। सिर्फ आधार कार्ड है तो भी काम चल जाएगा, आधार कार्ड नहीं है तो समस्या हो सकती है सेंटर पर। तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी, देखिए साफ साफ लिखा गया है पहचान पत्र और उसकी एक फ़ोटो कॉपी, साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था वही फ़ोटो आप लेकर जाएंगे, नहीं है तो उसका आप प्रिंट निकलवा लीजिए। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और फ़ोटो के पीछे आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और एग्ज़ाम का डेट लिखना है। 6 को एग्ज़ाम है या 7 को है तो वो डेट आपको लिखना है। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ आपको और लेकर जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, और वो है बॉल पॉइंट पेन। ब्लू है या ब्लैक है, दोनों में से कोई भी एक कलर का है, काम आपका हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन इसके अलावा किसी अन्य कलर के पेन से आपने ओएमआर पर कुछ भी लिखा या गोला किया तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है, आपका रिजल्ट रुक सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी, 2 फोटो और एक पेन, इतनी चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर अंदर लेकर जाएंगे। बाकी सेंटर तो दूर गया ही है सबका, तो कुछ ज़रूरी सामान भी आप लेकर जाएंगे ही, बैग वगैरह लेकर जाएंगे, मोबाइल, पर्स होगा, तो आप ये चीज़ें सेंटर पर जमा कर सकते हैं। सेंटर पर नॉर्मली जमा करने का ऑप्शन होता है, टोकन वगैरह मिलता है, तो आसपास में दुकानें होंगी, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन पेपर है। और लास्ट में रफ़ के लिए जगह होता है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमको क्या रफ़ के लिए अलग से शीट मिलेगी, तो अलग से शीट नहीं मिलता है। उसी बुकलेट में लास्ट में स्पेस दिया होता है, लास्ट में 2-3 पेज, जहाँ पर आप रफ़ वर्क कर सकते हैं। आगे बताया गया कि ओएमआर पर पंजीयन संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा तिथि, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से भरनी। स्वयं हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम आपको लिखना है, पूरा नाम हिंदी में आप लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। सावधानी पूर्वक काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से अनिवार्य रूप से आपको ओएमआर भरना है। ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को ना भरे जाने अथवा गलत भरे जाने की दशा में ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक बहुत ही ध्यान से आपको सही तरीके से भरना है। ये भी बताया गया कि काले या नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य रंग का पेन का प्रयोग आपने किया तो भी आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है, तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है। परीक्षा के दौरान, उससे पहले या उसके बाद कोई भी भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर नहीं फैलानी, नहीं तो आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, FIR हो सकता है।
एक बात का और ध्यान रखना है, देखिए आपका जो OMR शीट होगा वहाँ पर 3 कॉपी होगी। तो आपको क्या करना है, परीक्षा समाप्ति होने के बाद आपको OMR उत्तर पत्रक की सभी 3 प्रतियां कक्ष निरीक्षक को सौंप देनी है। आप उनको सबमिट कर देंगे, ठीक है। कक्ष निरीक्षक क्या करेंगे, OMR की जो मूल प्रति है, जो फर्स्ट कॉपी है, और जो कोषागार प्रति सेकेंड कॉपी है, वो 2 कॉपी निकाल लेंगे और सील बंद लिफाफे में उसे पैक कर देंगे। और जो थर्ड कॉपी है, अभ्यर्थी की कॉपी, वो आपको वापस कर दिया जाएगा और आप थर्ड कॉपी लेकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे। किसी भी हालत में आप ओरिजिनल OMR या उसकी सेकेंड कॉपी जो कोषागार प्रति है वो लेकर आप नहीं आएंगे। तो यही कुछ इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। आप समय से पहुंचिए। देख लीजिए कि जो मेन आपका स्टॉपेज है, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, वहाँ से सेंटर की दूरी क्या है, गूगल मैप में डिस्टेंस डालकर चेक कर लीजिए और उस हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान करिए। कोशिश करिए जिनको एक दिन पहले पहुंचना है, शाम को या रात को, और वो रात वहां गुजारने वाले हैं, जैसे 6 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप सोचा कि हम 5 को पहुंच जाएंगे रात में, रात भर कहीं होटल लेकर रुक जाएंगे और फिर 6 को पेपर दे लेंगे, तो आप जल्दी पहुँचिएगा। यदि आप 5 तारीख को शाम को 7-8 बजे, 9 बजे या रात में 10 बजे या इससे लेट पहुंचते हैं, आपको कोई भी रूम या होटल नहीं मिलेगा क्योंकि सारे पहले से बुक हो गए रहेंगे। तो जल्दी पहुंचिएगा। या फिर यदि आप रात भर ट्रेवल करके सुबह पहुंच रहे हैं और आपका एग्ज़ाम 10 से 12 है, आप 6-7 बजे तक पहुंच जाते हैं, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आपका एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हो जाएगा। तो यही थी जानकारी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।